और हमारे साथ हमारी अगली काबिल कदर शख्सियत हैं जनाब मोहम्मद अली साहब, जो NLP ट्रेनर भी हैं और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुका हूँ। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। सर, एक दफ़ा फिर से मैं यही बात दोहराऊंगा कि हालात आपके सामने, मुस्लिम बिरादरियों का इत्तेहाद आपके सामने। आप क्या समझते हैं, ऐसे क्या सदेबाब हैं जो इन तमाम चीज़ों का हल बआसानी हमें उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मिल जाए, उन तमाम अनासर को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उसामा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग सलाम टू शेख अबू खलीली। किफ हालक या शेख? होप अंत बखैर अलहैन। उसके बाद I think because Sheikh presence here, I would like to switch to English, so it makes it easier for him also to understand. Or agar aap sure, go with it. Obviously, we just want to make it lenient for other people who belong to Pakistan. I know there are a lot of people. Yes. I'll do it. Sama मेरा ऐसा है कि बेटा मेरे साथ आकर आप जब हम करेंगे सेशन तो आपको मेरे साथ कुछ थोड़ी सी डिस्कशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और डिस्कशन मेरी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अभी आपने कुछ सवालात किए थे, मैं उन सवालात के जवाबात आपसे भी मांगूंगा, आप मुझसे मांगिएगा और हम उस पर गपशप लगाएंगे। आपने पहली बात तो ये मैं शुरू करूंगा इकबाल के शेर से कि अफसोस अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस के शाहीन न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारे। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर के मुफ़ाजात। इशारात था, सॉरी मैंने इशारे कह दिया, इशारात था लफ्ज़ मैं शुरू में। इसके बाद मैं दूसरी बात जो करूँगा वो इकबाल का एक शेर है, मैं उसके बाद इकबाल से थोड़ी सी बदतमीज़ी करूँगा, और वो बदतमीज़ी इस तरह से होगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ये शेर था। और मेरी बदतमीजी ये है कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में। इन दो अशार के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा उसामा, आपने बात की मस्जिद अक्सा बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं काफी सारे पॉइंट्स नोट कर रहा था आपकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त डिस्कशन के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है मस्जिद अक्सा हमारे लिए, क्या वैल्यू हमारे लिए? किबला अव्वल है सर, इससे ज्यादा मजीद बढ़कर मैं आपसे क्या बात करूं। बस कि नहीं सर, किबला होना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सिर्फ हम उसकी अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस चीज से नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उन चीजों को आप समझ लीजिए कि प्रायोरिटाइज कर दिया है। बट अगेन बेटा आपने एक बात की थी ना कि जी वो यहूदियों ने पकड़ा हुआ है कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। खैबर क्यों इंपॉर्टेंट था हमारे लिए? खैबर वाज आवर लास्ट चांस। उसके अंदर सबसे जो बेहतरीन नजरिया उसको समझने के लिए कोशिश ये है कि उन्होंने अपने दिलों के अंदर ये बात बिठा के, वो अपने दिलों के अंदर ये बात बना के बैठे हुए हैं, और हम मुस्लिम जो है वो यकसर भुला चुके हैं उन चीजों को। तो हम जो खैबर वाज योर लास्ट चांस वाला जो भी उनका पॉइंट था, या जो उनका नजरिया था, या जो उन्होंने बात की, या जो भी वो इस वक्त कर रहे हैं, उसको यहाँ पर उसका जिक्र करने का मकसद ये था कि हम चीजों को यकसर भुला बैठे, हम उन तमाम चीजों को भुला बैठे। और वो यही मेरा आपसे सवाल है ना, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें पता भी है खैबर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें पता भी है कि अक्सा की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें पता भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहाँ कोट करूंगा, ठीक है, ये गलबन आपके कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनको एडमिट कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस यहाँ कोट करूंगा, बल्कि दो हदीस कोट करूंगा, जिनमें से एक हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तकरीबन 30 साल खिलाफत राशिदा रहेगी और एक अच्छी मुसलमानों की हुकूमत रहेगी, और उसके बाद तलवार निकलेगी मुसलमान की मुसलमान के खिलाफ, और एक दफा जब मुसलमान के खिलाफ तलवार निकल जाएगी तो वो कभी भी वापस म्यान में नहीं जाएगी। ठीक है, अब आप खिलाफत राशिदा के देख लीजिए उठा के, 2 साल हजरत अबू बकर के, 10 साल हजरत उमर के, तकरीबन 12 साल हजरत उस्मान के, और तकरीबन 5 साल हजरत अली के, ये 29 साल बनते हैं, 29 साल 6 महीने। तो सोचिए आप सल्लम ने तो 30 साल कहा था ना, तो 6 महीने इमाम हसन की खिलाफत के, तो ये एग्जैक्ट 30 साल के बाद ये बनते हैं। आप सल्लम ने उस वक्त हमें बता दिया था कि क्या होने वाला है, आप सल्लम ने हमें बता दिया था कि मेरी उम्मत जो है जब ये दीन से दूरी करेगी तब जब ये इल्म से दूर होगी। क्या आज हम इल्म के करीब हैं? मुझे बहुत तकलीफ है कश्मीर में जो होता है, मुझे बहुत दुख है फलस्तीन में जो होता है, मुझे बहुत दुख है चेचनिया में जो होता है, मुझे बहुत खलता है
कोलंबिया में जो होता है मुझे बहुत खलता है, अफ्रीका में जो होता है मुझे बहुत खलता है, दुनिया के किसी इंसान के साथ जो होता है, बिकॉज इंसानियत का कत्ल भी हो रहा है ना यहाँ पर, राइट। लेकिन हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमने खुद करवाया है, हम करवा रहे हैं और हम करवाते सर यहाँ पर सर आपकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यहाँ पर एक और भी बात करना चाहूंगा कि अगर हम इस तरीके से फैक्ट्स को देखते चलें तो फिर मैं ये बात को इसी तरह खत्म कर दूंगा, क़यामत तो नजदीक है, तो क़यामत की निशानियों से नहीं तो नहीं पूरा नहीं होना है। नहीं 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 मैं फिर मैं यहाँ पर एक मैं सर सेकंड अपना समा, क्वेश्चन फिर भी मैं क्वेश्चन फिर भी करूंगा आपसे कि जी हजूर पाक आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस ये भी कहती है कि सबसे पहला दौर खिलाफत नबूवत का होगा, फिर दूसरा खिलाफत का, तीसरा मलूकियत का, चौथा मजबूरी का और पांचवा फिर खिलाफत का। तो फिर हम ये बात ये करके चुप हो जाएं कि ये तो मजबूरी का दौर है, कहने दे मैं तो मजबूर हूँ। अगर हम इन चीजों के ऊपर सर, ये बातें तो आपकी दुरुस्त हैं, उसामा, लेकिन इंसानों को ये चीज तो बताई जाएगी ना कि हमें इत्तेहाद भी तो होना है। अगर तो मेरा इल्म आप जितना तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे सदबाब तो सर बताने पड़ेंगे ना। अगर इस तरीके से किया गया तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी बात सर। मेरा क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों है? उसामा अगर आप मुझे मेरे जुमला के या मेरा मेरा वो कमेंट पूरा करने देते तो शायद आपके जी सवाल जी, का जवाब आपको मिल जाता मेरे बच्चे। माजरत सर ठीक है, माजरत, लेकिन वो समझ तो ले कि क्योंकि आपने इन्वॉल्व इसीलिए किया ना, तो वो इसीलिए तो कह रहा हूँ, जज्बात इसीलिए तो मेरे कह भी रहा हूँ। उभर हाँ, ये गए। जज्बात ही तो उभारने हैं। यही बिल्कुल वो बिल्कुल जज्बात है जिनको उभारोगे तो आपको समझ आएगी कि हमें क्यों मार पड़ रही है। इस वक्त बिल्कुल। मेरा सवाल क्यों पे है, क्या बाद में हम्म। होगा, कि हमने क्या करना है उसके लिए। ठीक है, सर तभी तो तो मोहम्मद अली साहब को बुलाया है हमने। नहीं, अब क्यों में देखो, आप इस बात को समझो। मैं आप यहाँ पर लिखा हुआ था जी, यूनिटी, एक साहब ने कहा था व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम गेटिंग टुगेदर एंड ब्रेकिंग ब्लॉक्स। तो हमारे दरमियान ब्लॉक्स बन चुके हैं। मैं आज बिल्कुल आपसे ये सवाल पूछता हूँ, ये फिरका वारियत, ये ब्लॉक्स, इनको तोड़ने से आपको किसने रोका है? कौन रोक रहा है बिल्कुल। आपको? आप खुद। क्यों? मैं और आप मिलके हम नहीं चाहते कि मेरी दुकानदारी खराब हो। मैं और आप हक बात कहने से इसलिए बिल्कुल डरते हैं कि अब अब्बा ये सऊदिया नाराज हो जाएंगे और अम्मा एक इमारात जो है ना वो रोएंगी बैठ के कि ये मुस्लिम पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया। मैं और आपको तकलीफ इस चीज की है कि ये रकम कहां से आएगी। मैं और आपका खुदा, बिल्कुल मैं अभी आपको एक बड़ा लफ्ज बोलने लगा हूँ। लफ्ज खुदा फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है वो जिसकी इबादत की जाए, जिसको इकबाल ने बुताने वहमो गुमा कहा है। आज हमारा खुदा पैसा है, अमेरिका है, एटम बम है। किसका खुदा? अल्लाह है। हमें ये यकीन है कि रिश्वत देंगे तो काम हो जाएगा। हमें ये यकीन है कि यू टर्न गलत लेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। हमें ये ईमान नहीं है कि अल्लाह है, हमें ये यकीन नहीं है कि अल्लाह है, क्योंकि हम लोग ईमान के चक्कर में इंजेक्शन ईमान लगा लगा कर जो असल बुनियाद यकीन है वो छोड़ चुके हैं। ठीक है, जिस दिन ईमान हमें का ये डर। जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जिस दिन ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ने एक पहली वही इकरा की नाजिल की थी। अल्लाह ने जब इस कायनात को बनाने का फैसला किया तो सबसे पहले कलम बनाया। कलम किस चीज की निशानी है? इल्म की। पहली वही इकरा की नाजिल हुई, मामलात की नाजिल नहीं हुई, इबादत की नाजिल नहीं हुई, किसी और चीज की नाजिल नहीं हुई। इकरा, इल्म हासिल करो। जब ये क़यामत दुनिया खत्म होगी तो सबसे आखिरी चीज जिसको खुश किया जाएगा, जिसको रुकने का हुक्म दिया जाएगा, वो कलम होंगे, यानी कि दुनिया से इल्म उठा दिया जाएगा। ना, मेरा यहाँ पॉइंट है, इस मसले की या किसी भी चीज के दो तरह के हल हैं। एक है शॉर्ट टर्म हल और एक है ठीक लॉन्ग है। टर्म। शॉर्ट ठीक टर्म है। में भी दो हल हैं। पहला हल शॉर्ट टर्म में ये है फाइट, और दूसरा हल है हम्म। फ्लाइट। ठीक है, लाइट को लाजमी एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है। अब फाइट के लिए मैं अगर आज ये कहूं, मैं अगेन वापस चलूंगा हिस्ट्री की तरफ, क्योंकि हम हिस्ट्री से जरूर, सीखते नहीं है ना। ठीक है, नबी ऐसा ही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका क्या नाम, दीवारें नहीं टूट रही किले की, आप सल्लम क्या करते हैं? क्या आप सल्लम बैठ के वहां पर वेट कर रहे थे कि नस्रुम मिनल्लाह आएगी? आप सल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक्त विजडम की हाइट है ना आप सल्लम, ठीक है, आपने फौरन सहाबा की एक फौज को भेजा यमन में। यमन में कोई मुसलमान नहीं बसते थे, वहां पर वो कोई दीन का इल्म का लेने नहीं गए हुए थे। वहां जाकर उन्होंने मंजनीक बनानी सीखी, क्योंकि मंजनीक उस जमाने में मुसलमानों का हथियार नहीं था। उस ठीक है। मंजनीक की टेक्नोलॉजी सीखी, वो टेक्नोलॉजी लेकर वो मुसलमान वापस आए, और फिर वो दीवारें तोड़ी गईं, और फिर यहूदियों ने आके कर दिया, क्या कहते हैं, सरेंडर कर दिया। ठीक है, क्यों? अब बात यहाँ बताने का बेटा मेरा मकसद ये है, बड़ा जी सिंपल सा सर। मकसद है मेरा, और वो ये है जी जी। कि हमें इल्म का सबसे ज्यादा, और वो इल्म के, आज हम कहें कि जी हमने जो फाइट है
फाइट हमने करनी है। ऊपर से तो हमें एटम बम गिरेगा, लेकिन नीचे से मैं डंडा लेके खड़ा होऊंगा, अल्लाह अकबर। 313 वाला ईमान लेके आओगे ना, तब वो डंडा 313 वाला काम करेगा, वरना वो डंडा 313 वाला काम नहीं करेगा। राइट। हमें बिल्कुल, वो तो सर बिल्कुल हमें नहीं हमें है। हुक्म दिया गया कि अपने घोड़ों को हर वक्त तैयार रखो। राइट। हमारे घोड़े आज क्या है? आज हवाई जहाज हैं, जंगी जहाज है, आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम तो दूर हैं, क्योंकि वो काम तो अमेरिका करेगा। F-16 अमेरिका बना के हम पे दान कर देगा। वो हमें नहीं पता कि उसके अंदर उसने अपने स्पाइंग का सिस्टम रखा हुआ है कि हम जब लेके उड़ेंगे तो हम ही वो पकड़ के गिरा देगा। ठीक है। हम खुद तो वो बनाएंगे नहीं। ठीक। तो बिल्कुल। हाथ पर ठीक है। हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, आपने ही बताया था ना, जी तुम क्या हो। जी जी। ठीक है। तो हाथ बिल्कुल। पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। अच्छा, हम अबाबीलों का इंतजार कर रहे हैं, जिसका उन्होंने मजाक बिल्कुल। उड़ा दिया है। आज आपने पता ना, आज इसराइली अरबिक चैनल ने, जो इसराइलियों का ऑफिशियल अरबिक चैनल है, उसने आज आपके मुंह पर एक तपेड़ मारने की कोशिश की है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल बिल्कुल, फील। काबिल ये की। सूरत लिखी है उन्होंने अपने चैनल के ऊपर। ठीक है। क्यों लिखी है? अच्छा। सोचो। अभी मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है वो वीडियो। ठीक है। उन्होंने अपने बकायदा फ्रंट पेज पे, वेब पेज पे ये लगाई हुई अरबिक, इसराइली अरबिक चैनल ने। ठीक है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल चैनल है वो। आगे चलो। जो फाइट है, फाइट के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, जो हम तैयार नहीं कर रहे। फ्लाइट क्या है जो हम इस वक्त कर रहे हैं? फ्लाइट है एस्केपिज्म। ठीक है। ये दूसरा हाल है कि हम, अच्छा यार मेरा नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। सब इसी तरह बैठे हुए हैं कि यार मैं तो इमाराती हूँ, मैं तो यूएई का हूँ, मैं तो अपने यहाँ पर जो है ना, यहूदियों को बुला लिया मैंने, मेरी रियल एस्टेट मार्केट चढ़ गई है, अब बल्ले 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 बल्ले। तो अब जब हम ये काम करने बैठे हुए हैं, तो उस मैं जानता हूँ जो मैं बातें कर रहा हूँ बड़े लोगों को दुख रही है इस वक्त। ठीक है। बट ये हकीकत है, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नायब लाए मस्जिद हूँ न तौहीद का फर्जंद। ठीक है। सो बात यह है कि ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हमने इग्नोर नहीं किया, हमने पैरों तले रोंदा है। आज मैं आपके साथ तकरीबन इस वक्त हमारे ऑलमोस्ट 70-80 बल्कि 100-150 के करीब लोग हमें सुन रहे हैं। मेरी आप सबसे ये सवाल है, क्या आप में से हर बंदा यू टर्न नहीं गलत लेता? क्या सिग्नल नहीं तोड़ता? क्या वो छोड़ता है। ट्रैफिक कानून की पाबंदी करता है? नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। वो, क्या फर्क पड़ता है? ये छोटे छोटे क्या फर्क से ही आज हम जिस जगह पर हैं वो वहां पर हैं। और आज मैं आपको बताऊं, मुझे ये जो हम बात कर रहे हैं ना, अच्छा, जो दूसरा बाय द वे, जो दूसरा लॉन्ग टर्म हल था, ये मैं अब लॉन्ग टर्म हल बता रहा हूँ कि हमें अपने इल्म पे काम करने की जरूरत है। आज मैं आपसे कहूं कि बेटा XYZ कोर्स कर लो अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, मैंने अभी 4 दिन का कोर्स, बल्कि 6 दिन का कोर्स, एक अमेरिकन ट्रेनर के साथ कोर्स अभी कल खत्म हुआ, मेरी कल लास्ट क्लास थी। ठीक है। माशाल्लाह। $1000 का वो कोर्स था। उस बंदे ने एक ही बात बार बार कही है। उसने कहा, कहता है इस वक्त इट इज सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ नॉलेज रेवोल्यूशन हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दोज हु डू नॉट एंटर दिस बैंड वैगन टुडे विल रिग्रेट फॉर देयर लाइफ्स। ठीक है। उनको तो ये बात समझ आती है, हमें समझ नहीं आती। सो भाई, मेरा बड़ा सिंपल सा और बड़ी मुद्दबाना सी गुजारिश है, मसला फलस्तीन का हो, कश्मीर का हो, खसो खाशाक की तरह बह रहे हैं हम। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि हम एक है ही नहीं। हम आपस में हम इस पे झगड़ रहे हैं कि शलवार ऊंची करके नमाज पढ़नी है या रफा यदैन करके नमाज या पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनको तो मानते हैं, हम उनकी नहीं मानते। हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। और बातें बहुत हम कर रहे खूबसूरत हैं है। यहाँ पे हम फलस्तीन के जिहाद की। अल्लाह अकबर। कौन सा किसका जिहाद करोगे यार? पहले जाके जिहाद के लिए देखो, 13 साल मक्की जिंदगी को, आई एम सॉरी मैं इसके बाद बात खत्म करता हूँ अगर लंबी हो गई है आपके उससे, तो मक्की जिंदगी को याद रखो। मदनी ही सिर्फ नहीं है दीन इस्लाम। मक्की जिंदगी के 13 साल में नौजुबिल्ला मिन जालिक, ना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हमजा, किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी। उन सब के 13 साल किस चीज पर काम हुआ कि जो 313 बने वो फिर डंडों से भी लड़ गए। ठीक है। उनके ईमान पे काम हुआ, उनके इल्म पे काम हुआ। आज हमारी हालत एग्जैक्टली उससे भी ज्यादा बुरी है। आज हमें रिवाइवल, आप यूथ हो, आप सबको इस वक्त ये सोचना है, मैं कैसा इल्म हासिल करूं कि जिस इल्म से मैं अपनी कौम का भला कर सकूं। पैसे कमाओ यार, पैसा पीछे भागेगा आपके। आप अपने इल्म में, चाहे आप फार्मेसी का इल्म ही ले लो, आप अपने इल्म में टॉप पे जाओगे ना, पैसा आपकी बांदी होगी, पैसा आपके पीछे भागेगा। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम डिग्रियां लेने के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे नजदीक जो यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हमें जरूरत है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए, वो किसी और चीज की नहीं है, वो है
इल्म की, नॉलेज की। अगर हम एक दूसरे के सिर्फ ये समझे, यार देखो इख्तिलाफ राय हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का इख्तिलाफ राय हजरत उस्मान के साथ था, हजरत अली के साथ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का इख्तिलाफ राय जो था यजीद के अपना अमीर मुआविया के साथ था। हजरत सहाबा के आपस में इख्तिलाफ राय होते थे, ताबीन के इख्तिलाफ बिल्कुल राय होते होते थे, थे। इख्तिलाफ बिल्कुल राय होते थे। होना ही तो खूबसूरती है, हुस्न इस्लाम है। हमने इख्तिलाफ राय को इख्तिताम राय कर दिया हुआ है। इख्तिताम राय करती है, इसमें कोई शक ये नहीं। बड़े इंपॉर्टेंट सर, एस्पेक्ट्स हैं। जी बेटा। सर आपकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ऑब्वियसली आप जितने पैशनेट दिखाई दे रहे हैं इससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ऑब्वियसली आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और सोच फिक्र कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं। क्वेश्चन फिर भी सर आता है, क्वेश्चन तो है ना सर, कि फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को खुद उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। ये फिजाए बद्र पैदा करने के, ये फिजाए बद्र पैदा करने के लिए कोई पहला लाए अमल। सर देखिए सर, पॉइंट सवाल ये है कि सारे आते हैं और बता के चले जाते, मसाइल ये, मसाइल ये, मसाइल ये। अब कोई इंसान आएगा तो वो अपनी जान इस तरीके से छुड़ा लेगा, अवाम ठीक होगी तो हुक्मरान ठीक होगा। फिर भी सर, फिर भी मैं सर, ये नहीं फिर भी कहूंगा भाई, सर, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो हमें दे दी गई है कि अवाम ठीक बिल्कुल होगी तो बिल्कुल। हुक्मरान ठीक होंगे। ये मिसकंसेप्शन है। तो सर वो जो फिजाए बद्र है, उसका पहला स्टेज क्या है सर, वो भी तो आप हमें बता दीजिए वो ना, क्या क्योंकि गर्दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। टूटा हुआ तारा, क्या गर्दूं था मुझे बताओ। पाला है इस कौम ने आगोश मोहब्बत में। ठीक है सर जी जी। बेटा, बात ये है बड़ी सिंपल सी उसामा। मैं आपको मसाइल का हल दे रहा हूँ, मैं मसाइल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसलिए क्या कहा है, वो एक हमारी कौम को बहुत सारी मिसकंसेप्शंस दे दी गई हैं, हम सब जी जन्नत में बिल्कुल। चले जाएंगे। यही मिसकंसेप्शन यहूदियों के पास है, यहूदी भी यही कहते हैं हम चोजन वन है, हम जन्नत में ही जाएंगे। ठीक है, हमारी कौम को भी ये बता दिया गया कि चूंकि तुम जो हो, तुम उम्मत मोहम्मदिया में से हो, तुमने तो जन्नत में जाना ही जाना है। यार मेरी बात सुनो, अल्लाह मुनसिफ नहीं है क्या? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक, जो है वो गुनाहों की सजा नहीं देंगे हमें? कहीं बेशक। हमारी, तो फिर इसका मतलब, और ईसाई भी यही कहते हैं कि वो जो सेंट पॉल था, उसने क्या कहा था, पॉलियन क्रिश्चियनिटी क्या है, उसने कहा था कि जीसस आके हमारे लिए अपने गुनाह धो के चले गए, अब हमें जन्नत में जाएंगे सब, हमने जन्नत में नहीं जाना, अब दुनिया याशी के लिए बनी है। राइट। सो बात ये है मेरी बड़ी सिंपल सी बेटा, तमाम मसाइल का एक ही हल है, और वो उसकी पहली सीढ़ी आप आज कर रहे हो, ये डिस्कशन। फर्स्ट स्टेप बहुत बाय स्टेप शुक्रिया। चल रहा है ना। सेकंड, बिल्कुल। सेकंड आज मैं आपको सूरह आराफ की एक आयत पढ़ाता हूँ, और उसके बाद मजा जरूर। करें। सूरह आराफ मेरी बड़ी फेवरेट सूरह है, और मैं हमेशा अपनी हर टॉक में माशाल्लाह। ये सूरत को कोट किया करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्टकट में बताता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो मखलूकात ऐसी हैं जिनको दिमाग दिया है, एक इंसान एक जिन। ठीक है, अजाजील इबलीस जो था वो भी जिन था, और वो बड़ा जलीलुल कदर जिन था अपने जमाने का। ठीक है, अल्लाह के बड़े करीब था। उसकी उसके उसने मेरा आपसे ये एक सवाल है सिर्फ, कि उसने जो सजदे से इनकार किया, क्या उसको अल्लाह ने बहकाया या उसने अपनी अकल इस्तेमाल करके इनकार किया? सिर्फ एक सवाल का जवाब देना। सर इधर तो फिर मैं आपको ये कह दूंगा ना कि उसे सुबह अजल इनकार की जुर्रत हुई कर, मुझे मालूम क्या वो राज़ तेरा है या मेरा। एग्रीड, मुझे सवाल फिर वाला वही है, उसने अपनी अकल इस्तेमाल की या उसको अल्लाह ने जबरदस्ती करवाया? सर इसका जवाब मैं अब आपको कैसे दूं? यहाँ पर तो अल्लामा इकबाल भी यही कह रहे हैं ना कि मुझे मालूम क्या वो राज़ तेरा है या मेरा। मैं कैसे सर जवाब दूं जब अल्लामा इकबाल क्वेश्चन कर रहे हैं खुदा ताला से। बेटा इसका जवाब भी दे रहे हैं, एक बार जवाब शिकवा में वो भी पढ़ लेना था फिर। ठीक फिर है, बता दीजिए सर, अगर मैं को वही ना, आपके और मेरे इल्म में फर्क तो आएगा ना सर। यही तो बात यह है कि उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपने दिमाग में, जब हज़रत आदम का पुतला अल्लाह सुब्हानहू तआला बना रहा था ना, तो उस पुतले को वो ठुडे मारा करता था, कहता था कि अगर तुझे अल्लाह ने मुझसे ऊपर कर दिया तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा। ठीक, लेकिन उसका एक लफ्ज अल्लाह ने कुरान में दो जगह महफूज किया है, एक सूरह आराफ आयत नंबर 16, जरूर पढ़ना। जरूर ठीक है, सर। लफ्ज है अगवैतनी। अगवैतनी का मतलब है, ओ अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरी पूरी क्रिएशन को गुमराह करूंगा। ठीक, अब जब वो ये कहता है कि, जब जैसे उसने ये कहा, तो नाउज बिल्ला, जालिम किसको उसने बना दिया? अल्लाह को, और खुद वो बन गया मजलूम, कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो अल्लाह ने बहका दिया। राइट। आज सोचना जरा, अच्छा उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये बता दिया कि ये हिज़्बुश शैतान का रास्ता है, विक्टिम मेंटेलिटी का रास्ता, ब्लेमिंग का रास्ता। ठीक है, दूसरे पे मुल्क बुरा, माँ बाप बुरे, उस्ताद बुरे, बहन भाई बुरे, बीवी बुरी, शौहर बुरा, सब बुरे, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, ये वो रास्ता है शैतान का जिसके ऊपर हम चलते जा रहे हैं बगैर सोचे समझे। उसके बरक्स हजरत अबू बकर, सॉरी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने
तो हमें आमतौर पर यह बताया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब नाफरमानी की तो उन्होंने कहा अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, जबकि ये हकीकत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हमने आदम को कलमात सिखाए। अल्लाह आदम को विक्टिम मेंटालिटी का कलमा कभी नहीं सिखा सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कलमा सिखाया? उसी सूरत में 24 नंबर आयत है, रब्बना ज़लमना अनफुसना। ठीक है, ये हिजबुल्लाह का रास्ता है। दे टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। ठीक, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट, लेट्स गैदर इल्म, लाओ आओ इल्म हासिल करें। नंबर 2, लेट्स बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाट वी डू, लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग। नंबर 3, हम लोगों ने बहुत ब्लेमिंग कर ली है। इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ आएगा, बेनजीर आएगी, बंद करो यार ये। आप खुद अपने अंदर एक इमरान खान हो, खुद अपने अंदर एक बेनजीर हो, खुद अपने अंदर एक खुदारी हो, खुद अपने अंदर एक नवाज शरीफ हो। क्यों? क्या आपको अल्लाह ने अक्ल शऊर नहीं दिया? ठीक है, तो ये 3 आपकी ऐसी क्राइटेरियाज हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर हम करने को, तो मेरे पास पूरी लिस्ट है यार, मैं आपको 50 और बता सकता हूँ, बट ये टॉप 3 है मेरे। जिस दिन हमने इन टॉप 3 पे काम शुरू कर दिया, और उसकी पहली सीढ़ी ये डिस्कशन है, मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपने पहली सीढ़ी उठाई है, पहला कदम उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। विच मीन्स, और सबसे बड़ी बात सामा, मुझे खुशी इस बात की है बेटा कि आप आगे से क्वेश्चन कर रहे हो। आज मैं आपके व्यूअर्स को एक और मजेदार चीज बताता हूँ। अल्लाह की एक सुन्नत है जो हम छोड़ चुके हैं, वो सुन्नत अल्लाह है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो है सवाल करना। हुमा अदरा का मा लैलतुल कदर। हदीस जिब्राइल क्या है? पूरा सवाल है। हम सवाल करना छोड़ चुके हैं। ठीक है, आज से आप सवाल करो इस नियत के साथ कि मैं सुन्नत अल्लाह और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा कर रहा हूं, तो आपका सवाल पूछना भी इबादत बन गया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सर, बहुत 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 कुछ। तो ये तीसरी चीज है, इसलिए पहला सवाल अपने आप से करो कि यार ये तो सर मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं एक और पर्सपेक्टिव, ये जिसमें आपने खुद बोल दिया कि मिसकंसेप्शंस दे दी गई, कुछ चीज़ें हम भी अपने इल्म के मुताबिक देख रहे हैं और कुछ चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों को खुद पनाह दी, थोड़ा सा टुकड़ा दिया। वो किसी ने किताब में पढ़ा था, तो किताब के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप किसी को घर के अंदर खूंटी दे देना और उसको इजाज़त दे दें कि तुम खूंटी पर आकर अपना जो कोट है वो लटका दो, और वो वहां पर खूंटी छोड़कर चला जाए और फिर 3 महीने बाद आए और उस जगह पर खूंटी के ऊपर वो बार बार अपनी मर्जी से आए, कोट लटकाए और चला जाए। तो क्या ये बात है कि जिस तरह मुगल्स ने दे दी थी जगह ब्रिटिशर्स को, इन्होंने इसराइलियों को जगह दे दी, क्या क्या ये भी है कहीं पर वजह? तो ये भी, इसको ऊपर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बेटा उसामा, बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की, और बात बहुत दूर तलक जाएगी। ठीक है ना, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना शुरू करें, मैं इससे देखो, मैं इस चीज से डिसएग्री नहीं करता कि उन्होंने उनको जगह दी, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी हिस्ट्री में ये चीजें भरी हुई नहीं है? क्या हमारी हिस्ट्री इन चीजों से भरी हुई नहीं है? अगर हम वो पॉइंट ऑफ व्यू लें, सोचना इस बात को, तो क्या मदीने में मुसलमान एंटर नहीं हुए थे? क्या उन्होंने उनको जगह नहीं दी थी? देखो बेटा, अगेन मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट है। मैं चीजों को ओपनली सवाल करता हूँ, और सवाल करके फिर उनके जवाबात ढूंढता हूँ और उनको समझता हूँ। देखो बात यह है कि फलस्तीनियों ने जगह दी, अब इसके ऊपर होते रहे कि उन्होंने क्यों जगह दी। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, क्या हम उस लेवल पे हैं? जिस दिन हम उस लेवल को टच करेंगे ना, उस दिन ये सवाल हमारा सवाल ही नहीं रहेगा। उस दिन ये एक्सक्यूज हमारी एक्सक्यूज ही नहीं रहेगी। दे दिया, एक हिस्ट्री है, खत्म होगी। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, अगर कोई बच्चा ये कहेगा जी मेरे माँ बाप आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, तो मैं इसलिए जो है ना बहुत ही डिप्रेशन में रहता हूँ, तो कसूर किसका है? मुझे आप इसका जवाब देंगे? इसका जवाब है ऑब्वियसली सर, बच्चे खुद कसूरवार हैं। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आया, मुझे कहने लगा जी मुझे अपनी माँ से नफरत है। और मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता मेरी माँ ने मुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया था। वो 36 साल उसकी उम्र थी। मैंने उसे कहा, मैं एक काम कर, मैं उस जमाने में दुबई में था, मैं कहा नीचे मेरे ऑफिस से नीचे जा, नीचे ग्रोसरी की दुकान है नीचे, उससे जाके 200 लीटर दूध खरीद और पी जा। कहता जी वो क्यों? मैंने कहा तेरी माँ ने तुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया, तू 36 साल तक रोता रहेगा इसमें, है बेवकूफ आदमी। तो भाई उन्होंने जो 48 में कर दिया, हम आज उस पर रोए। हमने क्या किया है?
वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में पीछे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं नाउजुबिल्लाह कि जी वो रोजे में इस्तिंजा नहीं करना, रोजा टूट जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई तुम जाकर अगली चीजें बना कर आओ। मतलब आप देखो यार, हम अपनी गलतियों को दूसरों पे डाल दें, आई एम सॉरी, यही हिज़्बुश शैतान है, यही विक्टिम मेंटेलिटी है। ठीक है, आप देखो ना, मैं आपको उस बंदे की एक और कोट सुनाता हूँ। वो कहता है नॉलेज इज एसेट। ठीक है, मैं आपको कल कोर्स में मैंने एक दो चीजें यहाँ नोट की थी, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जिसको समझना जरूरी है। देखा, नॉलेज इज द न्यू करेंसी, सेल्फ एजुकेशन इज द रेवोल्यूशन, एक्सपीरियंस इज इन्वेंटरी एंड नॉलेज इज द ट्रू एसेट। विदाउट दिस एसेट यू कैन नॉट हैव इन्वेंटरी। और हम सेल्फ एजुकेशन में क्या कर रहे हैं यार, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रहे हैं, अल्लाह अकबर। उसमें भी क्या आता है, उठा के फेंक दो बाहर, नई तहजीब के ये अंडे हैं गंदे। बातें तो सच है मगर वही बात रहती है, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। वो क्या, वो उसके आगे उसने मज़ाहिया वाला ने ये भी कहा था ना, बेटी है मेरे हलवाई की। हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने ये बात, मैं बिल्कुल इस चीज़ को पॉइंट आउट करूंगा एक के, और इसको अपनी ज़िंदगी में आगे, तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को भी इस चीज़ का कहूँगा कि वो सवालात करें। और ये एक इंतहाई इंतहाई अहम मैं समझता हूँ कि आम मौका है हमारे लिए, जब आप जैसे उस्ताद हमारे सामने मौजूद होते हैं, तो जितना पूछना चाहे उतना पूछ लिया जाए। पर मैं समझता हूँ कि जितना आपने बताया वो भी, अगर हम उसको भी जान लें या उसको भी ऊपर भी अमल कर लें, तो वो हमारे लिए, शायद हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए वो चीज़ें काफ़ी होगी। जी सर, आप बेटा कुछ मैं, कहना चाह रहे थे? जी मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। आप जितने लोग आज जी सुन रहे हो और जितने लोग इसको बाद में सुनोगे, मैं जी जी आप सबसे सिर्फ दो वादे लेता हूँ। अपने आप से वादा करना है, मुझसे नहीं करना। पहला वादा कि आज से हम कानून की पासदारी करेंगे, खास तौर पे ट्रैफिक की। ये पहला असूल है। दुनिया में कहते हैं किसी कौम को जानना हो ना, तो उसकी ट्रैफिक देखो। ठीक है, अपने आप से वादा करो, जवाबदेही आपकी होनी अल्लाह के सामने, मैं हुज्जत पूरी कर रहा हूँ। और दूसरा वादा, हम इल्म हासिल करेंगे, तालीम नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात का, आपकी रोशन ख्याली का। आपने जितने भी अल्फाज, जितनी भी चीज़ें हमारे सामने पेश की, वो हमारे लिए बहुत अहम है। मैं इस वक्त अपने सेशन को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के CEO को मदऊ करता हूँ कि वो इस मौका पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। उसामा अहमद अली अवान साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और आकर अपने ख्यालात का इजहार। जी सर। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, इतना लाइक इट वाज टफ, क्योंकि अभी ईद भी थी बीच में, और उसके बीच में ये सब कुछ हो गया। तो हम लोगों ने उसी के बीच में ये डिसीजन लिया कि हम लोग इस तरह कुछ करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। और स्पीकर्स हम लोगों ने चाहा कि हम बेस्ट से बेस्ट लेके आ सके। ईद के दिनों में भी काम किया हमारी टीम वालों ने, ठीक है। तो मैं उन सब दोस्तों का जिन्होंने हम मदद की इसमें, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पीकर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर अली की बातों ने बहुत इम्प्रेस किया, और सिमिलरली क्वाइट सिमिलर इनके थॉट्स से जो है ना, मेरी भी थॉट्स हैं कि हम लोग आगे का नहीं सोच रहे, वहीं पे खड़े हुए हैं, वहीं पे खड़े होकर बोले जा रहे हैं। हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे लोग काम नहीं करते। डॉक्टर स्टार साहब कहते हैं कि ही वाज अ प्रोफेशनल MBBS डॉक्टर, और वो फिर भी छोड़ के अपना तबलीग के काम में लगे, क्योंकि उनको लगा कि भाई वो तो काम मेरे लिए था, लेकिन मैं अपने इसमें कुछ नहीं कर रहा। तो अब हमें समझना चाहिए कि हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो है नॉलेज की जगह, मतलब इल्म हासिल कर रहे हैं, नॉलेज नहीं हासिल कर रहे हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं, उसको नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर रहे। और जब तक हम लोग नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करते, हम लोग किसी चीज़ को दुनिया में पहचान ही नहीं सकते। अल्लाह ताला को पहचानने के लिए भी आपको जो है इल्म हासिल करना पड़ता है। कुरान मजीद जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप अल्लाह को पहचान ही नहीं सकते। और जब तक अल्लाह की बात नहीं अपने तक पहुंचा सकते, तो आप मुसलमान नहीं हो। अगर हमें कोई और बंदा आगे कुछ बताए कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, उस चीज़ पे हम कम बिलीव करेंगे। लेकिन जब हम खुद इसके अंदर जाएंगे, खुद करेंगे ये काम, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद का में फरमाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा है
वन ऑफ द सबसे छोटी सूरह है और उसमें पूरी कुरान मजीद का निचोड़ भी है। सूरह अस के इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, के कामयाब सिर्फ वो है कि जो ईमान लाए, अमले सालेह करे और हक की बात करे और हक की बात की तरफ लोगों को लेके आए। जब इस तरह का काम हम लोग करते हैं, जब हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, तो या अपनी कोशिश करते हैं अपने दोस्तों को जो गलत रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको सही रास्ते पे लाने की जब कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली फिर लोग अपोज भी करेंगे, फिर हमें मुश्किलात भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगी। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस टाइम पे तुम सब्र करो, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखो। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आप अपने घोड़े तैयार रखो अपने। तो हमारे पास क्या है, हम लोग अगर जंग लड़ने गए भी सही, तो एक जज्बा ईमानी के अलावा हमारे पास क्या चीज़ है? क्या हमारे लिए ये चीज़ अच्छी होगी कि हम कई सारे मुसलमानों को सिर्फ एक जहाज़ के उससे मिसाइल से मरवा दें और हम लोग कहें कि भाई हमारे अंदर जज्बा ईमानी है तो हम फतह कर लेंगे उसको? इट इज़ इम्पॉसिबल। इसराइल के पास आयरन डोम है, उसकी वीडियो आप लोग देखें। आयरन डोम, उनके जितने भी 3000 जो उनकी इसराइल की अपनी रिपोर्ट है कि तकरीबन 3000 रॉकेट्स फायर किए हमास ने, 90% उनमें से जो थे वो आयरन डोम की वजह से डिफ्लेक्ट हो गए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? हम लोग अभी रो रहे हैं फेसबुक पे, इसको ब्लॉक करवा रहे हैं, इसको ब्लॉक करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। लिंक्डइन जो है वो आपके पोस्ट जो है वो ब्लॉक कर रहा है, डिलीट कर रहा है, इंस्टाग्राम डिलीट कर रहा है। क्या हमारे पास अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? जब मेरे सामने ये सबसे पहले बात थी तो मैंने यही सोचा कि भाई हमारे पास क्या है? अगर हम लोग सारी फेसबुक छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। और हमारे बीच में लोग कोशिश भी नहीं करते। अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ा तो वो समझता है कि सिर्फ मैं इंजीनियरिंग तक ही मैं दूध हूँ। जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं पहचानेंगे कि मेरा इंजीनियरिंग से आगे जाके भी कोई जिम्मेदारी है, इंजीनियरिंग के अंदर रहते हुए भी जब तक जिम्मेदारी है, जब तक वो जिम्मेदारी आप लोग उसका एहसास नहीं करेंगे तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं ज़्यादा मेरे पास इल्म नहीं है, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ। सर अली की बातों ने बहुत इम्प्रेस किया, सर अदील की बातों ने भी। और अनफॉर्चुनेटली सर उमर जो है वो इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, लेकिन वो जो है ना हमारी रहनुमाई नहीं कर सके। तो जज़ाकल्लाह खैर सबको जो सुनने वाले थे और जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन की, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों ने ख़ास करके मेहनत की, ईद के दिनों में भी लगे रहे, उनके आप सब जो सुनने वाले, अगर किसी को कोई एक अच्छी बात भी लगी है तो वो जो है उनका शुक्रगुजार हों जिन्होंने मेहनत की। ठीक, तो जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपके अल्फाज का, आपकी गुफ्तगू का, आपकी रोशन ख्याली का मैं दिल से मशहूर हूँ। मैं तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी का, काबिल कदर शख्सियात का, मुनकसिरुल मिजाज मेहमानाने गरामी का मशहूर हूँ कि वो आए। तो आज ज़रूरत इस अमल की है कि हम फिर से इकट्ठे हों, फिर से लफ्ज़ इत्तेहाद के मतलब को समझें, इस जुल्म के खिलाफ हर तरह से आवाज़ उठाएं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, डिजिटल प्रोटेस्ट करें कि जितना हमसे हो सकता है। उनके हौसलों को मज़ीद बढ़ाएं और साथ ही साथ अल्लाह से उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह कुफ़ार को नीस्तो नाबूद कर दे, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करे और फिर से वहाँ खुशहाली आम हो, ताकि बरोज़ महशर हम खुदा के सामने शर्मसार न हों। मैं था आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा हाशिम। अल्लाह ने